राधे राधे दोस्तों। आज 24 सितंबर है, वेडनेसडे। चलिए आज देखते हैं कि गोल्ड क्या कर सकता है। कोशिश करेंगे प्रेडिक्ट करने की। उससे पहले रोज़मर्रा की तरह देख लेते हैं कि गोल्ड ने कल क्या किया था। ठीक है, अगर आप डेली में देख रहे हैं तो डेली में जब तक इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होता हम लॉन्ग टर्म सेल में नहीं बैठ सकते, ये मैंने बोला था। और ये यहाँ से अपवर्ड जा रहा है। कल कोशिश की इसने कि मैंने बोला था कि ये शायद डोजी अगर बंद हो जाती है तो ये फिर सेल ही करना चाहिए, लेकिन ये रेड कैंडल बंद नहीं हुई। इसने और मोमेंटम बुलिश दिखाया, 3800 का लेवल टच कर दिया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 3800 का। तो H4 में देखते हैं। जब हमने जो प्रेडिक्शन की हुई थी वो M15 में थी। अगर आपको याद हो तो मैंने ये बात बोली थी आपको कि अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, यहाँ से मैंने बोला था कि हमने ये बाय किया हुआ है और ये डिमांड है M15 की, यहाँ से बाय किया हुआ था और अच्छा खासा चला है यहाँ से। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता तो कल मैंने ये बोला था कि इसको ब्रेकआउट करे तो ऐसे इस ढंग से आप इसको सेल कर सकते हैं। इस ढंग से अगर ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट और ये रिटेस्ट और ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने ब्रेकआउट किया नहीं और ये अपसाइड जर्निंग, क्योंकि मोमेंटम बुलिश का है। ठीक है, और इसी तरह से बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी का भी लेवल दिया था जो कि यहाँ से बाय कर लीजिएगा। कल ये पहले वाला लेवल एक दिन पहले ट्रिगर हो गया था यहाँ से, और ये लेवल मैंने बोला था यहाँ से बाय कर सकते हैं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस। दूसरा लेवल ये है। अभी अगर आप यहाँ से देखोगे इसके तो ये यहाँ से तकरीबन ये कल 160-170 पिप यहाँ से चला है और दूसरी बार आया, फिर भी यहाँ से चला है। अभी भी इसने इस जोन को ब्रेकआउट नहीं किया है। तो आज की प्रेडिक्शन करते हैं गोल्ड क्या कर सकता है। जैसे डेली में हमने बात की है कि डेली में अभी बुलिश है और ये इन बिटवीन कैंडल के सरवाइव कर रहा है। H4 को देखें तो H4 इनगल्फ कर चुकी है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो H4 इनगल्फ कर चुका है। और अगर H1 में चलें तो H1 में भी आप देखो इसने H1 की डिमांड को प्ले किया है और प्ले करने के बाद ये बुलिश हुआ है। अभी ये चल रहा है तो इस डोजी कैंडल के कारण अभी ये यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से बुलिश है अभी भी। M15 को देखें तो अगर आज हम इसको कहीं से बाय या सेल देख रहे हैं, ये मैंने दो लेवल कैलकुलेट किए हैं, तो इस लेवल से आप सेल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब रिस्की जरूर है, लेकिन इससे करना चाहिए क्योंकि और कोई लेवल ही नहीं है हमारे पास कि जहाँ से हम सेल कर सकें। और एसएल आपको मिनिमम इस कैंडल के, डोजी कैंडल के ऊपर रखना चाहिए, 857 के ऊपर, 83785.7। ठीक है, और ट्राई करना चाहिए कि ये यहाँ से सेल आए और यहाँ तक आए। और ये लेवल इसका बाय का है, पहला लेवल। ये यहाँ से 50-60 पिप देने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ जब भी आएगा तो देगा, इतना देगा। और नीचे इसका एक और लेवल है, ये 3722 का। ठीक है, इस लेवल से भी हम बाय कर सकते हैं। मतलब इसके एक लेवल सेल का है और दो लेवल बाय के हैं। तो अब बीटीसी को भी देख लेते हैं एक बार कि बीटीसी क्या कर सकता है आज के दिन। अगर आप वीकली में चलोगे तो वही वीकली नीचे वीक लगाई है इसने। ठीक है, और डेली के अंदर ये वही जो टच करके वापस आ रहा था। ठीक है, इस कैंडल पे रुका हुआ है। और H1 की बात करें, इसने ट्रेंड ब्रेकआउट कर दिया। अगर H4 का देखेंगे यहाँ से H1 H4 का इस तरह से। ठीक है, तो जो ट्रेंड के ऊपर ट्रेड करते हैं वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डेली H4 को देखें अगर, तो H4 भी जैसे मैंने बोला था सेल तो इसी लेवल से किया जा सकता है जहाँ ये मैंने लाइन लगाई हुई है। ठीक है, ट्राई यहीं से किया जा सकता है। अगर बाय की बात करें तो बाय हम इस कैंडल से कहीं से कर सकते हैं। ये कैंडल 1,10,400 के आसपास इसको ट्राई किया जा सकता है। और क्योंकि लेवल है, ये तो है नहीं कि स्ट्रक्चरल कर रहे हैं हम। जब स्ट्रक्चर होता है तो जो जैसे भी मेंटेन होगा वहाँ से बाय सेल डेली में आप कर सकते हैं, इंट्राडे में। लेकिन जब लेवल की बात आती है तो वो पर्टिकुलर एक ऐसा लेवल होना चाहिए जो प्रॉपर रिस्पॉन्स जरूर करे, चाहे वो 50-60 पिप से लेकर 100 पिप कुछ भी करे। ये बीटीसी है, बीटीसी 100 पिप नॉर्मल कर देता है।
ठीक है। अब देखो इस लेवल को देखोगे तो ये भी अपना काम कर चुका है, जैसे मैंने बताया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर ये इसका ब्रेकआउट कर जाता तो ये यहाँ तक जा सकता था मिनिमम, ठीक है। इसने नहीं किया, अभी भी ये जिगजैग साइडवेज हो गया है। अभी देखते हैं, अगर आप इसको देखोगे तो ये एक चैनल में चलने की कोशिश कर रहा है इस ढंग से ऐसे करके, इस तरह से ये एक चैनल बना रहा है, ठीक है। ऐसे आप कहीं भी इसको चैनल को ऑपरेट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये चैनल के अंदर चल रहा है और छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ मिले तो बाय, यहाँ मिले तो सेल, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको वेट करना चाहिए। मैं इस जोन को हटा देता हूँ क्योंकि ये प्ले हो चुकी है, और जब ये प्ले हो चुकी है तो सेकंड टाइम कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए एक लेवल पे, ठीक है। तो आपको इस जोन का वेट करना चाहिए। नीचे एक जोन है बाय की, ठीक है, और उसके नीचे अभी कुछ नहीं है। एक जोन ये है, एक जोन ये है सेल की। तो आज देखते हैं गोल्ड यहाँ पहुँचता है या नहीं पहुँचता। बाकी अगर प्रॉपर एविडेंस मिलता रहे, ठीक है, इसका ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद वो अपनी डिमांड पे आए तो आप बाय कर सकते हैं, या फिर इस चैनल का ब्रेकआउट करे तो आप बाय कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। ये इस ढंग से अगर ये आपको प्रॉपर एविडेंस से मिले, इस तरह से जाए और ऐसे रीटेस्ट करे और इस ढंग से आप इसको बाय देख सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल का डाउन साइड ब्रेकआउट करता है तो ये यहाँ तक तो पक्का आएगा, ठीक है। आना चाहिए इसको, आएगा नहीं आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन आना चाहिए। तो 2 लेवल हैं इसके, एक सेल का, एक बाय का, ठीक है। बाकी जो अगर रीटेस्ट पे आप करना चाहते हैं, अगर कोई देख रहा है तो उसको वो उस हिसाब से कर सकता है। तो देखते हैं आज गोल्ड और बीटीसी हमें हमारी प्रेडिक्शन पे कहाँ तक खरे उतरते हैं, ठीक है। वेट एंड वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।